जी, वेबसाइट कोई भी है, आपने अपने किसी भी चीज के लिए एज अ प्रोफेशन या कोई भी, जैसे आप ब्लॉगिंग करते हैं उसके लिए वेबसाइट और डोमेन वगैरह बाय करते हैं, फिर वो हम्म। आपके नाम पे चलती है। उसमें जैसा आप अपना डाटा है हर चीज उसके अंदर ऐड करते रहते हैं। ठीक है। ऑल राइट, तो जो बच्चों ने आंसर्स दिए हैं दे आर फाइन, वो सारे के सारे ठीक हैं अपनी अपनी जगह पर। वेबसाइट बेसिकली जो होती है पेजेस, मुख्तलिफ पेजेस की आपस में कनेक्टिविटी को कहा जाता है, जिसको दुनिया में किसी भी जगह पर इंटरनेट के जरिए खोला जा सकता है। उन पेजेस के ऊपर फिर आपके कोई टेक्स्ट हो सकता है, उसके ऊपर तस्वीरें हो सकती हैं, उसके ऊपर वीडियो हो सकती है, उसके ऊपर ऑडियो हो सकती है, उसके ऊपर अदर मल्टीमीडिया कंटेंट हो सकता है। वेबसाइट टिपिकली डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा सकती हैं, सर्विसेज के लिए बनाई जाती हैं। और इंडिविजुअल की भी वेबसाइट होती हैं, कंपनीज की भी वेबसाइट होती हैं, बिजनेसेस की भी वेबसाइट्स होती हैं। तो आप सब लोगों के आंसर बिल्कुल ठीक थे, यही होती हैं जी वेबसाइट्स। एंड नाउ वेबसाइट, जैसे मैंने बताया कि एक वेबसाइट बेसिकली मुख्तलिफ वेब पेजेस का मजमूए को कहा जाता है। वो सारे के सारे वेब पेजेस जो हैं जब इकट्ठे होते हैं तो उसको हम लोग एक वेबसाइट कहते हैं। एक पेज की भी वेबसाइट हो सकती है जिसपे सिर्फ एक ही सफा होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, और मल्टीपल पेजेस की भी वेबसाइट्स हो सकती हैं। तो ज्यादातर केसेस में ज्यादातर कंपनीज ज्यादा पेजेस की वेबसाइट बनाती हैं और फिर उसको हम लोग एक वेबसाइट कहते हैं। कुछ वेबसाइट की किस्में मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, यानी कि जो मैंने लिखी हैं ये ज्यादातर पॉपुलर यही कह सकते हैं आप लोग के काइंड्स हैं। इसके अलावा भी हैं, ये नहीं कि सिर्फ यही है, लेकिन ये ज्यादातर पॉपुलर वन जो है वो ये वाली हैं। तो इनमें से पहली है ई कॉमर्स वेबसाइट, जो कि सबसे ज्यादा मशहूर है। नंबर वन पे आप यूं समझ लेंगे ज्यादा ट्रैफिक इसकी होती है। ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर कुछ एग्जांपल्स आप लोगों से मैं अभी पूछूंगा कि आप लोगों के ध्यान पे कौन कौन सी आती हैं। इसी तरह न्यूज वेबसाइट्स हैं हमारे पास, जिसपे खबरें वगैरह आप लोग सुनते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं, आप अपना जो भी आप लोग काम शाम करते हैं वो आप अपना दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। ब्लॉग्स होते हैं, आप लोगों से अभी पूछते हैं हम लोग ब्लॉग्स क्या होते हैं, आपको क्या लगता है। बिजनेस वेबसाइट्स का तो सबको ही पता है कि किसी कंपनी की वेबसाइट। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट जिसपे आप कोई अपनी कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स, ये भी सबको ही पता होगा, और अभी आप लोगों से दोबारा पूछेंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स। एंड देन देर आर इज अ पर्सनल वेबसाइट। तो इतनी सारी 9 टाइप्स हैं। इन सारी टाइप्स में से वन बाय वन करके आप लोग मुझे बताएं आप लोगों के जहन में कौन कौन सी आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब। अगला जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, दाऊद अकबर। दाऊद, आपका चल रहा है माइक, क्या आपसे सवाल पूछ लिया जाए? आइंदा जो वैसे आज की क्लास में ठीक है, अभी स्टार्टिंग है। आइंदा हर स्टूडेंट का एक तो माइक चलना चाहिए, माइक सबके पास होने चाहिए। चैट बॉक्स में नहीं आप लोग लिख सकते, माइक होना जरूरी है। क्लास पार्टिसिपेशन 100% चाहिए। और दूसरा, बाकी चीजें मैं अभी एंड में बताऊंगा कि और क्या क्या चीजें चाहिए। तो ओके, ई कॉमर्स वेबसाइट के कोई कोई एग्जांपल देने के लिए अनस से पूछते हैं। जी अनस, क्या कहते हैं? ई कॉमर्स में सबसे पहला नाम तो अमेजोन का ही आता है। ओके, amazon फाइन। और जी, एंड सर अमेजोन के पाकिस्तान अलावा में भी दराज भी है एक वेबसाइट। दराज है इस तरह। आप देख लें कि ग्रोसर ऐप है, और भी कई सारी ऐप्स हैं इस तरह। ठीक है, तो ये इन्होंने आंसर दिया बिल्कुल सही है। amazon है इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड। दराज है पाकिस्तान में, ग्रोसर ऐप है, ग्रोसर वेब है, वैसे ये ऐप है वेब भी है। तो ये जो है दीज आर एक्चुअली वेबसाइट्स ऑफ ई कॉमर्स। न्यूज वेबसाइट्स में से, जी जी आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। जी कोई बात नहीं, बैठ जाए। अच्छा, न्यूज वेबसाइट की एग्जांपल दें जी, शादिया। ये दिखा था मतलब। जी हाँ जी बिल्कुल, यस। और ऑल राइट, सो एनी कोई भी टीवी होता है उसकी एक न्यूज वेबसाइट हो सकती है। ऑल राइट, अच्छा ब्लॉग्स की कोई एग्जांपल दे बच्चा, और मैं आप पूछूंगा। किसे पूछूं? मसूद खान, आपका माइक चला है? यस सर। जी, एनी एग्जांपल ऑफ ब्लॉग वेबसाइट? नो। नो एग्जांपल। और ऑल राइट, नो। और कोई बताना चाहे? अनस अलवी, ब्लॉग वेबसाइट, ब्लॉग्स। उर्दू पॉइंट में भी उर्दू सॉरी, पॉइंट है। उर्दू पॉइंट। ओके, उर्दू पॉइंट जी, फाइन। और कोई? ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था, कम ही लोग ब्लॉग पढ़ते हैं आजकल के जमाने में। ओके खैर, ये मैं अभी आगे चल के बताऊंगा। और लास्टली सोशल मीडिया वेबसाइट्स, इलान, ईशान। हाँ हाँ, कोई एग्जांपल? ओके, इंस्टाग्राम वेबसाइट है या एक ऐप है? नहीं तो वेबसाइट भी तो हो सकती है। फेसबुक,
और ट्विटर। ऑलराइट, सो ये सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। आपका क्या नाम था? मदीहा, ओके। कहाँ से आई आप? ऑलराइट, मदीहा। मदीहा, अभी आपका तारुफ हम बाद में अब लेंगे, पहले सबका हो गया। अच्छा जी, गवर्नमेंट वेबसाइट्स के बारे में कोई कोई वेबसाइट बताएं गवर्नमेंट की। जी मदीहा, आप बता दें। आप बता दें। वेबसाइट का नाम बताया मैंने नहीं। ओके ओके ओके। और कोई वजीहा, वजीहा आप बताएं, एनी गवर्नमेंट वेबसाइट। नया पाकिस्तान, मसूद आपका नाम खान। वजीहा है? मैं तो वजीहा से पूछ रहा हूँ। सॉरी, जी जी, कोई बात वैसे नहीं। नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान, ओके जी। पता नहीं अब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है कि नहीं है। जी वजीहा, आपका माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा? अबू बकर, अबू बकर आप बोलें। सर मुझे पाकिस्तान की नहीं पता, लेकिन कनाडा की है, CRA.ca। CRA.ca, ओके ठीक है। ऑल राइट, सो जईम अहमद, जईम आपका माइक सही हुआ है या नहीं हुआ? यस सर। जी बताएं। जी सर, माइक चल रहा है। चल रहा है आवाज तो आ रही है बताएं। मेरी आपको? आवाज आपकी बड़ी अजीब सी आ रही है, पता नहीं कॉन्फ्रेंस। माइक सही नहीं है क्या चक्कर, लेकिन चलें बताएं गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट। सर गवर्नमेंट की वेबसाइट नाम तो नहीं याद, लेकिन कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट अच्छा जी ठीक है, काफी सारे बच्चे जिसका भूले हुए हैं, इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स आ सकती हैं। इसमें नादरा की आ जाती है, इसमें FBR की आ जाती है, इसमें पंजाब पुलिस की आ जाती है, इसमें इस्लामाबाद पुलिस की आ सकती है, इसमें कैपिटल टेरिटरी की आ सकती है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट आती है। पाकविल नहीं, पाकविल गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है, पाकविल से तो प्राइवेट कंपनी। वेबसाइट वो है बिल्कुल, दैट्स वो बिजनेस में आएगी। ऑल राइट, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। अब हम लोग इनमें से सारी एग्जांपल्स जाहिर है विद द हेल्प ऑफ कोर्स आगे चल के देखते जाएंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताने लगा हूँ जो कि आप लोगों ने खुद भी बताई हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों से खुद ही अभी पूछा था कि ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होती हैं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती हैं जो यूजर को अलाउ करती हैं कि वो कुछ खरीद सके या कुछ बेच सके। उसके ऊपर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं। सर्विस भी आप लोग खरीद सकते हैं और आप लोग प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं। प्रोडक्ट और सर्विसेज में तो पता है ना क्या फर्क होता है। प्रोडक्ट ऐसी चीज होती है जिनको आप टच कर सकते हैं, सर्विस ऐसी चीज होती है जिनको आप टच नहीं कर सकते, यानी कि नॉन टेंजिबल। जैसे कि आप लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, अब वो लोग जो ऑनलाइन इस टाइम हमारे साथ हैं वो सारे हमारे से सर्विसेज ले रहे हैं और वो टच नहीं कर सकते इस सर्विस को, ना आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट, अगर आप माइक खरीदेंगे तो दैट इज अ प्रोडक्ट, तो वो आप वेबसाइट से जाके खरीद सकते हैं। वेबसाइट जो होती है ना ई कॉमर्स, उसके ऊपर अमूमी तौर पर एक शॉपिंग कार्ट होता है, पेमेंट करने का तरीका होता है जिसको पेमेंट गेटवे कहते हैं, कैटलॉग होती है यानी कि प्रोडक्ट्स किस किस किस्म के पड़े हुए हैं वो सारी वहां पे बताई जाती हैं, ये सर्विसेज या प्रोडक्ट्स वो सारी वहां पर मौजूद होती हैं। इस तरह की वेबसाइट्स को हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। और उसकी कुछ एग्जाम्पल बच्चों ने अभी भी दी थी, तो मैं भी ये यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल ला के लिख दी हैं। आप लोगों ने जो दी थी वो यही थी, दो तो यही थी, अमेजोन थी और दराज थी। इसके अलावा ईबे है, वॉलमार्ट है, अलीबाबा है, OLX है। OLX क्या एक ई कॉमर्स वेबसाइट है या नहीं है? देखिए मैंने इसके आगे क्लासिफाइड लिखा है। ये एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में आता है लोगों के, क्योंकि मैंने ऊपर जो डेफिनेशन आप लोगों के सामने है, डेफिनेशन के मुताबिक आप लोग चीजें खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो इस डेफिनेशन पे तो ये पूरा उतर रहा है, बाय एंड सेल, ठीक है। लेकिन आप लोग OLX के ऊपर पेमेंट नहीं कर सकते, पेमेंट गेटवे वहां पे नहीं है, तो इस डेफिनेशन पे यहाँ पे ये चीज पूरी उतर नहीं रही। तो ऐसी वेबसाइट जिनके ऊपर पेमेंट गेटवे ना हो वो एक स्पेशल कैटेगरी पे आती हैं, यानी कि वहां सेल और परचेज तो हो रहा है लेकिन पैसे वहां पे नहीं दिए जा रहे, कहीं और दिए जा रहे, उसको क्लासिफाइड वेबसाइट कहते हैं। तो इसमें ईबे भी आता है और इसमें OLX भी आता है, और बाकी जो वेबसाइट है जिनके उधर ही पेमेंट हो रही होती है दैट इज प्योर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो इस कोर्स के बाद आप लोग भी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकेंगे। इतनी बड़ी बड़ी ये जो कंपनीज हैं ये दुनिया में, इन्होंने भी कभी ना कभी तो कहीं से शुरू किया था। तो जाहिर है इट्स वेरी बिग। ये सारे मैंने जो नाम लिखे हैं बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो आप लोग जब जैसी वेबसाइट बना लेंगे अपनी ई कॉमर्स की, तो आप लोग इनके जितने बड़े तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप लोग बना जरूर सकते हैं। इनके जितने बड़े इसलिए नहीं हो जाएंगे उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है,
उनको वो इन्वेस्टमेंट, उनके पास इन्वेंट्री जिसको हम लोग कहते हैं कि पीछे पड़ा हुआ माल, वो आप लोगों के पास जाहिर नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में आपका चाहे थोड़ा भी हो ना, आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं तो आप 10 प्रोडक्ट की एक छोटी सी वेबसाइट बना सकते हैं, और अगर आपके पास ज्यादा है तो फिर बड़ी भी बना सकते हैं। तो इस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप लोग अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के अपनी दुकान खोल सकते हैं घर बैठ के ही। पहले जमाने में ये मुमकिन नहीं हुआ करता था, पहले वक्तों में तो जाहिर आप अभी भी ऐसे ही है, अगर आपको फिजिकली एक शॉप लेनी है तो आपको क्या करना है, आपको जाके एक रेंट पे दुकान खरीदनी है, उसका हर महीने पैसे देने हैं। बिक रहा है आपका प्रोडक्ट या नहीं बिक रहा है ये आपको नहीं पता, ये तो बाद में पता चलेगा ना बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो वो आपको हर महीने पैसे भी देने हैं, और उसका बिल, बिजली का बिल, और अगर सफाई वाला है वो AC सब कुछ, वो सब आपने करना है। तो अगर आपने खरीदना है तो लैंड खरीदना पड़ेगा। और फिर एक और बड़ी बात है, ये सब करने के बाद भी आपके पास एक टेरिटरी है। अगर आपकी दुकान लाहौर में है तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम लाहौर के लोग ही जाहिर आपसे खरीदेंगे। पहली बात है तो वो एरिया के ही लोग खरीदेंगे जिसके अंदर अंदर आप हैं। अगर आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी हुई, आपके समोसे बहुत अच्छे चल गए, तो फिर तो आपके पूरे लाहौर के लोग ही खरीदेंगे ना, कराची के तो नहीं आगे खरीदेंगे कभी भी इतनी दूर। तो इस तरह एक लिमिटेशंस हैं, एक तो फिजिकल बिजनेसेस में, और दूसरा आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है स्टार्टिंग में। जबकि ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर जब आप कोई शॉप खोलते हैं इनके जैसी, या अपनी जो भी आप शॉप खोलेंगे, उसमें आपको कॉस्ट उसमें भी है, लेकिन उसको पर मंथ कॉस्ट उसमें कोई नहीं होती, उसकी सालाना कॉस्ट होती है, जो कि पर मंथ कॉस्ट से बहुत कम होती है। हो सकता है वो साल के 5,000 हो सकता है वो साल के 3,000 हो सकता है वो 2,000 हो, तो दैट्स इट, इतना सा काम है। और इसके अलावा दूसरा इसका फायदा, आपकी वो लिमिटेशन नहीं है लाहौर वाली। आप पूरे पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान से रिलेटेड ही आप बिजनेस करें तो पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, जैसे दराज कर रहा है। और इसी तरह जो बड़े अगर जाइंट हैं तो वो जाहिर है फिर पूरी दुनिया में फिर कहीं पे भी डिलीवर कर सकते हैं। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स इस कोर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। नेक्स्ट है जी सोशल मीडिया वेबसाइट, जो कि आप लोगों ने भी बताई, और ये उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी गई हैं, जो अभी अभी आप लोगों ने बताई थी वो सारी यही थी। सोशल मीडिया वेबसाइट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो कि यूजर्स को आपस में कनेक्ट करने की मदद प्रोवाइड करता है, और वो एक दूसरे से कंटेंट शेयर कर सकते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन, लिखी हुई बातें, तस्वीरें, पोस्टें, ये सारी चीजें वो आपस में शेयर कर सकते हैं। ऐसी वेबसाइट्स को सोशल मीडिया वेबसाइट्स कहते हैं, जिनमें फेसबुक दुनिया में सबसे नंबर 1 पे, सबसे बड़ी। उसके बाद हमारे पास है, आई डोंट नो उसके बाद कौन सी है, इंस्टाग्राम है या फिर कोई और है, ट्विटर तो तीसरे चौथे नंबर पे, बट ये उनकी एग्जांपल्स हैं। लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, और फ्लिकर है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। सो ये आप लोगों के लिए एग्जांपल थी। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली वेबसाइट कौन सी है? सॉरी, फेसबुक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल मीडिया वेबसाइट, बट दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने Amazon, वाली है गूगल, नॉट अमेजोन, google.com। फेसबुक इज सेकंड। अगर हम एज अ वेबसाइट कैटेगरी देखें कि दुनिया में सबसे ज्यादा वेबसाइट कौन सी यूज होती है, तो पहले नंबर पे गूगल और दूसरे नंबर पे फेसबुक है। और अगर सिर्फ सोशल मीडिया में कौन सी नंबर 1 पे, तो फिर जाहिर है खाली फेसबुक ही आएगी, क्योंकि गूगल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक अलग वेबसाइट, उसका काम है सर्च करके देना, दैट्स इट। तो ये कुछ वेबसाइट्स होगी, तो ये भी आप लोग बना पाएंगे। ये जरूरी नहीं कि वो हिट होती है या नहीं होती, हम आपको सिखाएंगे ये कैसे बनती है, क्योंकि बननी बनाई भी मिल जाती हैं, आप लोग भी बना सकेंगे। अब दुनिया में अच्छा लाखों सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, लेकिन हमें ये 4-5 का ही पता है, क्योंकि सारी सक्सेसफुल नहीं होती, लोगों को वो पसंद नहीं आती। पहले जमाने में ऑर्कुट होता था, और भी अभी भी है, पिंटरेस्ट देखें, पाकिस्तान में चलता ही नहीं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कुछ मुल्कों में कुछ चलती हैं, कुछ मुल्कों में कुछ चलती हैं। और चाइना में एक वेबसाइट है सोशल मीडिया जो चाइना में चलती है, नाम सुना आप लोगों ने कभी? ये नाम है उसका। ये भी दुनिया में 5वें 6ठे नंबर पे सबसे ज्यादा यूज होने वाली वेबसाइट है, लेकिन पाकिस्तानी नहीं ये यूज कर सकते, दुनिया में कोई भी नहीं यूज कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ चाइना के लोगों के लिए। उसके लिए चाइनीज मोबाइल नंबर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और है भी सारी चाइनीज लैंग्वेज में, अगर आप खोल भी लेंगे आपको समझ नहीं आएगी। तो उनके मुल्क में क्योंकि बाकी सारी बैन है, तो उन्होंने अपनी बनाई हुई है। तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से क्योंकि वो सारे यही यूज करते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए वो भी एक चौथे 5वें नंबर पे आती है। बिजनेस वेबसाइट्स, हर कंपनी जो है उसको एक वेबसाइट चाहिए। एज अ फ्रीलांसर जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो अपने ही बिजनेस की वेबसाइट बनाए, किसी के बिजनेस की जब आप वेबसाइट बना के देंगे उसको,
तो दैट विल बी इंक्लूड इन योर फ्रीलांसिंग वर्क। वो अब आपका काम होगा कि आप लोगों की वेबसाइटें बना बना के दे रहे हैं, तो आप फ्रीलांसिंग के तौर पर काम कर सकते हैं। और वेबसाइट, जो बिजनेस वेबसाइट्स होती है, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं। और कंपनियां ये क्यों बनाती हैं? प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को शो करने के लिए। अगर उन्होंने नहीं भी बेचना ऑनलाइन, कुछ कंपनी नहीं बेचती, जैसे नेस्ले है, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वो उनकी वेबसाइट है, लेकिन वहां पे आप जाके नहीं खरीदते उस तरह से चीजें, तो लेकिन वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस शो करते हैं, और कुछ भी नहीं उनका मकसद। ना उनका मकसद पैसा कमाना है, ना सोशल सर्विसेज देना है, ना उनका मकसद कुछ और है, बट ऑनलाइन प्रेजेंस। इसी तरह कम्युनिकेशन के लिए वो अपने कस्टमर से फीडबैक लेने के लिए वेबसाइट्स होती हैं। कस्टमर्स से कम्युनिकेट करना, बातें करना, ऐसी वाली वेबसाइट, ऐसी कंपनीज भी होती हैं। और गिव एंड टेक भी हो रहा था, जैसे लाहौर बोर्ड है, वो भी कम्युनिकेशन है। बच्चों का रिजल्ट आता तो लोग वहां जाके खोलते हैं, तो आप उनसे पूछ रहे हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है, और वो अपनी वेबसाइट के जरिए आपको बता रहे हैं, ताकि उनके वहां पे रश ना लग जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और बिजनेस वेबसाइट जो होती हैं, इसके ऊपर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ये पहले बता दिया। उसके अलावा मिशन और वैल्यूज के बारे में भी कंपनीज बताती हैं, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बताती हैं, और ब्लॉग भी लिखना तो लिख देती हैं, और अपने बारे में फैक्चुअल क्वेश्चंस, ये वो इस तरह की चीज़ें, ये सब वो कर रही होती हैं। और कुछ बिजनेस वेबसाइट जो हैं, मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैंने एग्जांपल्स के तौर पर लिखा हुआ तो आ जाएंगे। दिस आर सम एग्जांपल्स: सैमसंग, डॉलेंस, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, अलीबाबा। अलीबाबा देखें यहाँ दोबारा आ गया, तो आप लोग सोच रहे होंगे देखो ये तो वहां पे भी था, किसमें भला? ई कॉमर्स में। तो यस, हर ई कॉमर्स वेबसाइट एक बिजनेस वेबसाइट भी है ऑटोमेटिकली, क्योंकि बेशक वो बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे, दोनों सिचुएशन में कारोबार तो कर रहे हैं। तो इसी तरह ये कोका कोला, जॉनसन जॉनसन, नेस्ले, ये सारी बिजनेस वेबसाइट्स हैं। इनमें से कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचती ऑनलाइन, जैसे नेस्ले है, जॉनसन एंड जॉनसन है, कोका कोला है, लेकिन वेबसाइट्स हैं। और कुछ कंपनीज सिर्फ ऑनलाइन प्रोडक्ट ही बेचती हैं, और कुछ कंपनीज ऑनलाइन प्रोडक्ट अब बेचना शुरू हुई हैं। पहले वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स रख के उनकी इन्फॉर्मेशन ही देते थे कि बस इस मोबाइल में ये चीजें, ये चीजें, ये चीजें। तो ये मिक्सचर हो सकता है, और ये मिक्सचर होता है। ऑलराइट, सो आगे है जी ब्लॉग वेबसाइट्स। ब्लॉग वेबसाइट के बारे में अभी मैंने पूछा था कि क्या नाम होते हैं कुछ ब्लॉग्स के, कुछ बच्चों को नहीं आए, इवन मुझे भी नहीं पहले आते होते थे। तो दीज आर वर्ल्ड फेमस ब्लॉग्स: टेक क्रंच, हफिंगटन पोस्ट, मैशेबल, गिजमोडो, द वर्ज और बोइंग बोइंग। तो ये ब्लॉग्स क्या होते हैं, इसके बारे में ऊपर लिखा भी हुआ है। ऐसी वेबसाइट जो यूजर्स को अलाउ करते हैं अपनी थॉट्स को शेयर करने के लिए। यानी कि आपके जहन में जो ख्याल आ रहा है, चाहे वो सियासी है या किसी भी चीज़ के बारे में आप कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, किसी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आपने कहीं खाना खाया तो वो कैसा लगा, तो ये सारे ब्लॉग्स के ऊपर लिखे जा रहे होते हैं। यानी कि ये ना कंपनी वेबसाइट होती, ना कुछ परचेज हो रहा, ना कुछ हो रहा है। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की जा सकती है। इसमें लाइफस्टाइल हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकते हैं, फूड, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दीज आर द ब्लॉग्स। इस तरह पाकिस्तान में भी हैं, जैसे किसी ने कहा कि उर्दू पॉइंट, मे बी, बट उर्दू पॉइंट बोला था उन्होंने, बट दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू न्यूज। जी सॉरी, क्या बोला था आपने? जी उर्दू पॉइंट ही बोल जी, रहा था। उर्दू पॉइंट इज बेसिकली मोस्टली रिलेटेड टू न्यूज। तो न्यूज ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, उसको हम कैटेगरी में कर लेंगे, लेकिन और तरह के ब्लॉग्स भी होते हैं। नहीं, इसमें यह है कि लोग जो है ना अपना पर्सनल ब्लॉग भी लिख के इनके उस पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स फाइन, फिर ठीक है, वो दैट्स अ ब्लॉग। तो चलें जी, बाकी का अभी हम लोग एक छोटी सी ब्रेक ले लें, 1 मिनट की आप लोग, और फिर वो जो लिंक मैंने आपको दिया था उसी से रीज्वाइन कर लें। उसी तरह जो लिंक पहले मैंने दिया हुआ था ऑनलाइन, सारे स्टूडेंट्स 1 मिनट की ब्रेक ले लें। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अनस, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज आपकी। चलें जी, स्टार्ट करें। 1 मिनट में नोटेशंस ऑफ कर लूं। अच्छा, ये दुनिया की कुछ बड़ी वेबसाइट हैं जो कि सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। जस्ट ये मैंने आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए शेयर कर दिया, ताकि आप लोगों को पता चले। तो दुनिया में नंबर 1 पे है काफ़ी सालों से गूगल। वो इस वजह से क्योंकि ये एक सर्च इंजन है, और हर कोई पहले जाके इसके ऊपर सर्च करना शुरू करता है, और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें शुरू कर देता है। फेसबुक
कभी सेकंड नंबर पे, कभी थर्ड नंबर पे, बट यूट्यूब एंड फेसबुक आपस में चलता रहता है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो ये इस हिसाब से चल रही होती हैं। तो इस फिगर के मुताबिक यूट्यूब इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट एंड फेसबुक इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट। उसके बाद हमारे पास है जी चौथे नंबर पे ट्विटर, और इसी तरह पांचवें नंबर पे विकीपीडिया है जिसके ऊपर लोग इन्फॉर्मेशन वगैरह सर्च करते हैं। छठे नंबर पे है इंस्टाग्राम, और इसी तरह बाकी 7th नंबर, 8 और 9 बाकी सब आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। सो दीज आर सम पॉपुलर वेबसाइट्स। amazon जो है किसी ने कहा था बहुत ज्यादा यूज होती है, वो ये उसका नंबर है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं जा रहा कितना नंबर है, 18th या 13th समथिंग लाइक दैट। तो ये इस तरह से चल रहा है, राइट। तो ये कुछ वेबसाइट हैं जो कि दुनिया में मशहूर तरीन वेबसाइट्स हैं। क्या आपको लगता है कि वेब डेवलपमेंट सीखना आसान है या डिफिकल्ट है? ये आप लोग मुझे बताएंगे, ये तो मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। जी, शुरू करते हैं, आप लोगों से पूछते हैं क्या ख्याल है आप लोगों का। जाहिर है आप लोगों ने सबने कभी ना कभी तो इसके बारे में सोचा होगा, किसी से पूछा भी होगा, तो कुछ ना कुछ आपको पता होगा। ईशान से शुरू करते हैं। जी ईशान, ईशान आपका नाम अच्छा है, इट्स सम न्यू, मेरा कोई स्टूडेंट इस नाम का नहीं है। जी ठीक, वेरी नाइस, ओके, डन। जी शाजिया, आपको लगता है या नहीं, मैंने बस ये पूछा है, मुश्किल आसान तो जाहिर है वो तो होता ही है। आपको क्या लगता है, या आपको कभी पता ही नहीं है या सोचा ही नहीं इसके बारे में? ठीक है, आपका नाम क्या था? मदीहा जी। पहले आपने कभी पढ़ा इसके बारे में, कभी किसी ने सुना हो वेबसाइट कैसे बनती हैं? नो, ओके, चलें जी। जईमा से, सॉरी जईमा कह रहा हूँ, जईम अहमद। जी जईम। It's depend on upon the person. अगर कोई if someone interested to in this field so to like, और अगर कोई नया है जिसको बिल्कुल भी नहीं पता और जबरदस्ती वो जा रहा है वो किसको डिफिकल्ट लगेगा, अगर उसका इंटरेस्ट है तो इट विल बी इजी। ऑल राइट, वजीहा शफकत। सर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि मैं इससे पहले भी मैं थोड़ा बहुत मैंने किया है ये, ठीक तो है, एसईओ का भी मैंने किया है इस पे, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और मैं ये बहुत शौक से करना चाहती एक्साइटमेंट है, हैं, ऑल बहुत राइट, शौक से करना चाहती हूँ ओके जी। ओके। अनस अलवी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अनस खो गए। शुमाइला। जी, कोई भी चीज तभी मुश्किल लगती है जब उसको सिखाने वाला ठीक तरह से ना सिखाए। अगर ये भी अच्छे से अच्छा सिखा रहा है तो उन्होंने मेरे हर पे चीज डाल दिया। आसान हो जाती। ठीक है, हर चीज उन्होंने आसान कहा हो कि जो जाती। सिखाने वाला अगर वो ठीक से सिखाएगा तो यस इट्स इजी, अगर वो नहीं सही से सिखाएगा जी, तो इट्स डिफिकल्ट, तो फाइन। बिल्कुल बिल्कुल। मसूद खान, आप क्या कहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले थोड़ा किया हुआ, मेरा एक दोस्त है वो वेबसाइट का काम करता है, तो उसके पास बैठ कर मैं काफी कुछ सीखा हुआ है। मैंने कुछ वेब वर्ड प्रेस पे कुछ बनाया भी हुआ है वेबसाइट ना, थोड़ी बहुत ही। तो मैं और सीखना चाहता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा जी, वेब वेब डेवलपमेंट जो है वो किसी वक्त चैलेंजिंग भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये डिफिकल्ट है। यस इट्स इजी, अगर आप लोगों को समझ आ रही हो, जैसे उन्होंने कहा कि अगर समझाने वाला सही समझा रहा है और आप लोगों को समझ आ रही है, तो देन इट्स इजी एंड देन आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं पर प्रोग्रामिंग यूज होती है, तो अगर समझाने वाला अच्छा भी समझा रहा हो और आपका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग से नहीं है, तो वो वहां पर आपका काम हो जाएगा थोड़ा सा खराब। पहले वक्तों में ऐसे होता था, लेकिन अब जो हमारा ये कोर्स है ये कोडिंग के बगैर वाला है, इसमें प्रोग्रामिंग यूज नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर बाद। तो पहले जब वेब डेवलपमेंट किया करते थे, जब यानी कि मैंने कोर्स किया था एक इंस्टीट्यूट से, जब मैं पढ़ता था, मुझे भी शौक था कि मैं भी वेबसाइट्स बनाऊंगा। मैंने एक इंस्टीट्यूट में जाके दाखिला ले लिया और वहां पे 4 महीने का कोर्स था। तो पहला महीना तो मुझे काफी चीजें अच्छे से समझ आती रही, टीचर वॉज वेरी गुड और बिल्कुल समझ आती नहीं। लेकिन जब सेकंड मंथ आया, थर्ड मंथ आया, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें जो कि उन लोगों ने जिन्होंने C++ पहले कहीं पढ़ी हुई है, जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहीं पढ़ी हुई है, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, उनके लिए इजी थी, क्योंकि वो किताबें वो पहले पढ़ के आ चुके थे, राइट। तो हमारे लिए, मेरे लिए तो वो एक चीजें बिल्कुल ही एक मेरे सर से गुजर रही थी, क्योंकि मैंने वो सब कुछ नहीं पढ़ा हुआ था।
राइट। अब ऐसा ही है कि अगर मैं किसी को गाड़ी चलाना सिखाऊं और उसने पहले बाइक चलाई हुई है या साइकिल चलाई हुई है, तो उसको कुछ ट्रैफिक रूल्स का पता होगा कि यार इशारा आएगा तो मैंने रुकना है, राइट लेफ्ट मैंने इशारा देना। बाइक पे भी तो वो होता है ना सारा कुछ, तो वो उन चीजों को पता होता है। लेकिन एक बिल्कुल ही जिसको नए सिरे से सिखाया जाए तो वो भी सीख सकता है, बट उसके लिए ये सारी चीजें भी उसको सीखनी होंगी। तो ये एक काम है नॉर्मल वेब डेवलपमेंट के अंदर। बट कैन यू लर्न वेब डेवलपमेंट इफ यू डोंट नो कोडिंग? अब हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या आप कोडिंग के बगैर वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं? तो आंसर इज यस, वर्डप्रेस की मदद से। वर्डप्रेस क्या होता है ये मैं अभी आप लोगों को अगली आने वाली स्लाइड्स में बताता हूँ, जिसके जरिए आप लोग ये सब कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि वेबसाइट का जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर ये चीज है, सारी वेबसाइट में दुनिया में तकरीबन यही होती है। हर वेबसाइट में एक होता है होम पेज। जैसे ही हम वेबसाइट खोलते हैं वो हमें नजर आता है, चाहे वो दराज की वेबसाइट है, अमेजोन की है, नेस्ले की है। जब हम वो खोलेंगे हमें सामने कुछ नजर आएगा। उसके बाद कुछ उसके पेजेस होते हैं। प्रोडक्ट्स हैं अगर, तो जैसे कि हम दराज की बात कर लेते हैं, उसमें फिर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। प्रोडक्ट्स में लिखा होगा मेल ड्रेसेस, फीमेल ड्रेसेस, बच्चों के टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वो। तो ये सारे उसके फिर पेजेस हैं, उनमें से फिर आप किसी एक पे क्लिक करके खोल सकते हैं। अगर आप उनसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट अस का पेज भी एक कोई ना कोई बना होगा, उसके ऊपर जाके उसको खोल लेंगे। तो ये सारे पेजेस वेबसाइट्स के ऊपर बने हुए होते हैं। ये सारे पेजेस पहले वक्तों में PHP, HTML, CSS कोडिंग्स के जरिए ही बनाए जाते थे, और फिर उसके बाद ही वो उसको लॉन्च किया करते थे। लेकिन अब हमारे पास वेबसाइट बनाने के दो तरीके हैं। एक है प्रोग्रामिंग वाला तरीका, जो पुराना मेथड है, जिसके अंदर आप लोगों को ये सब कुछ सीखना होता है, जिसमें होती है HTML एक लैंग्वेज है, CSS एक और लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक और लैंग्वेज है, PHP एक और है, रूबी एंड रेल एक और है, पाइथन एक और है, और .NET जो है ये एक और है। तो ये वो मेथड है जिसके जरिए आप लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं प्रोग्रामिंग के जरिए। ये उसके लिए आपको लैंग्वेजेस सीखनी होती हैं। कुछ लैंग्वेजेस तो आसानी से सीखी जा सकती हैं, HTML, CSS अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है आप फिर भी सीख सकते हैं। दीज आर वेरी इजी। और कुछ छोटा मोटा हाउ नाउ मैं भी अपने कोर्स में आप लोगों को इनके बारे में दूंगा, ताकि आपको थोड़ा बहुत इनका भी पता चल जाए, और जहां आपको जरूरत पड़े वहां कर लें। दूसरा है नॉन कोडिंग मेथड्स, यानी कि CMS, सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम्स। ऐसी कंपनीज, उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए हैं जो ये वाला काम PHP, रूबी ऑन रेल, पाइथन, .NET जिनको नहीं आता या जो कोडिंग के बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए ये काम ये करके देते हैं। यानी कि ऑटोमेटिक गाड़ी। तो एट द एंड आपने तो लाहौर से इस्लामाबाद ही जाना है ना, तो मैनुअल गाड़ी में जिसमें गियर भी होते हैं तो गियर लगा के जाएं, या ऑटोमेटिक गाड़ी में गियर होते ही नहीं, सीधा ब्रेक एंड रेस, दैट्स इट। बाकी गाड़ी खुद ही चलेगी और खुद ही ऑटोमेटिकली सारा कुछ होगा। तो ये वाली जो चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली, इनके अंदर भी ये लैंग्वेज यूज हो रही है, लेकिन वो ऑटोमेटेशन हो रही होती है। यानी कि ये सॉफ्टवेयर बटन दबाने से, आप लोग जस्ट बटन दबाएंगे, आपके लिए खुद ही कोडिंग लिखेंगे, आपके लिए सारा कुछ खुद ही करेंगे। आपने जो काम लेना, आपने बस बटन दबाने के इसको ऐसे ऐसे करना है और वो हो जाएगा। कोडिंग वगैरह आपने नहीं सीखनी। इन सारे CMS के अंदर जो सबसे ज्यादा दुनिया में फेमस है वो है वर्डप्रेस। उसके बाद शॉपिफाई भी है, ड्रूपल भी है, जुमला, मैजेंटो, विक्स और स्क्वेयरस्पेस। ये इनके एड्स भी आप लोगों ने शायद कभी यूट्यूब पे देखे हो। तो हम लोग वर्डप्रेस सीखेंगे। सर मेरा क्वेश्चन था, जी जी पूछिए। मैंने ये पूछा था, अगर हम लाइक वर्डप्रेस और शॉपिफाई में क्या डिफरेंस है? ये सेम है या अगर मतलब कि शॉपिफाई और वर्डप्रेस ठीक है, मैं समझ गया आपको कितना क्वेश्चन। ओके डिफरेंशिएशन? ओके, मैं समझ गया। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये भी हो सकता है इन सारों में ही क्या डिफरेंस। तो वो हम लोग, एक तो पहली बात है जब हम लोग आगे जाके कोर्स करेंगे खुद ही आप लोगों को विद टाइम पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि जो वर्डप्रेस है दिस इज फ्री, ये ओपन सोर्स है, और इसमें आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं अपनी मर्जी की, और कोई भी वेब एड्रेस खरीद सकते हैं। .com, shazia.com, तो shazia.com, ईशान.com, अमार.com। शॉपिफाई जो है ये किसी कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर, उसमें कोई भी वेबसाइट, कोई भी पेज आप बना सकते हैं, लेकिन ये एक तो आपको मंथली पेमेंट देनी होगी, पैसे हैं इसके। दूसरा, आप एंड में .com अपनी मर्जी के नाम के बाद नहीं लगा सकते, बल्कि एंड में हर हाल में होगा shopify.com, उससे पहले होगा shazia.shopify.com। तो हमेशा शॉपिफाई उसके साथ ही लगा रहेगा। तो इसलिए ये अपनी जगह पे फेमस है। उसकी वजह क्या है वो हम आगे कोर्स में आके देखेंगे। ये अपनी जगह फेमस है, ये अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस, जैसे हमने देखा कि फेसबुक सोशल मीडिया में नंबर 1 पे है, इसी तरह गूगल सर्च इंजन में नंबर 1 पे है, इसी तरह CMS जिससे वेबसाइट बनती है उनमें दुनिया में नंबर 1 पे वर्डप्रेस। तो हम वही सीखेंगे जिसमें हमारे पास ज्यादा कस्टमाइजेशन, ज्यादा ताकत है, हर चीज कर सकते हैं। आप दुनिया की हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस पे विदाउट कोडिंग।
तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इवन कि आप शॉपिफाई जैसी वेबसाइट भी बना सकते हैं, आप लोग पीएचपी पे बनी हुई वाली वेबसाइट भी बना सकते हैं, विक्स पे बनी हुई वेबसाइट्स जैसी भी बना सकते हैं। एवरीथिंग यू कैन डू। तो अच्छा, दूसरा ये कि ज़हीम, आपका ना माइक आज ठीक नहीं है, तो आपने नेक्स्ट क्लास में माइक को ठीक कर लेना, या फिर पता नहीं आपने कोई हैंड फ्री लगाई हुई है उसको उतार दें, या कोई अच्छा सा माइक खरीद दें। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि व्हाट इज वर्डप्रेस। अब हम ये देखेंगे, वर्डप्रेस इज ओपन सोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस क्या काम करता है, एक तो मैंने आप लोगों को मोटा मोटा बता भी दिया, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ करता है यूजर्स को कि वो क्रिएट कर सकें एक वेबसाइट। इट अलाउज यूजर टू क्रिएट अ वेबसाइट। पेजेस बना सकते हैं आप, ब्लॉग्स बना सकते हैं विदाउट नीडिंग टू हैव एनी कोडिंग और टेक्निकल नॉलेज। तो कोडिंग आपको सीखनी नहीं पड़ेगी और ना ही कोई टेक्निकल नॉलेज आपको पहले आना चाहिए, सिर्फ मैट्रिक किया हो, इंग्लिश पढ़नी लिखनी आती हो, ये जरूरी है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर आना तो टेक्स्ट ही है ना कहीं से, तो इंग्लिश पढ़ लिख सकें आप लोग, बस इतना होना चाहिए। इसका एक यूजर इंटरफेस होता है और वो फ्रेंडली होता है, और डेवलपर जो भी लोग प्लगइन्स विजेट्स इन सब लोगों के लिए इजी टू यूज है। हर वेबसाइट का बैकएंड पैनल इसका सेम ही होगा, फ्रंट एंड हमेशा चेंज होगा, इसलिए जब आप एक दफा बैकएंड पैनल सीख लेंगे तो आप हर वेबसाइट को, दुनिया की कोई भी वेबसाइट होगी उसको चला सकेंगे। राइट तो ये इसके आगे जाके इसको थोड़ा और डिफाइन करूंगा कि इसका क्या मतलब है। सो इन शॉर्ट, वर्डप्रेस इज इजी वे टू क्रिएट फ्री वेबसाइट्स और ब्लॉग्स, और बाकी सारी चीजें वही, ई कॉमर्स वेबसाइट बन सकती हैं, दूसरी बन सकती हैं, कॉम्प्लेक्स बन सकती हैं, सिंपल बन सकती हैं, हर तरह की वेबसाइट इसके ऊपर बन सकती है। अच्छा, ऐसे लोग जिन लोगों का कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है, इवन कोडिंग वाले स्टूडेंट्स भी मेरे से वेब डेवलपमेंट करके जाते हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई, कर लें फोन, तो जिन्होंने कोडिंग वगैरह की होती है ना, सीखी होती है, वो भी यहाँ से करके जा रहे होते हैं। नंबर वन, उसका एक फायदा ये है कि अगर आप लोगों को कोडिंग आती भी है तो स्क्रैच से पूरी वेबसाइट बनाने के लिए आपको हो सकता है 1 मंथ लग जाए, 2 मंथ लग जाए, 3 मंथ लग जाए। तो वर्डप्रेस आपको बनी बनाई कोडिंग जब दे रहा है ऑटोमेटिकली, तो आपका वो काम जो 1 माह में या 2 माह में होना, हो सकता है वो 3 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए। तो असली जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वेब डेवलपर्स हैं, वो सब भी वर्डप्रेस को यूज करते हैं ताकि काम जल्दी हो। उन क्लाइंट को तो वेबसाइट चाहिए, एट द एंड वो उनको मिल जाती है। और ऐसे स्टूडेंट जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, जिनको कोडिंग का कोई ताल्लुक नहीं है जिनका, वो दूसरी वेबसाइट सीख ही नहीं सकते। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इट्स डिफिकल्ट और इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम जब तक कि वो कम से कम 1 साल का डिप्लोमा ना कर लें आईटी में, जिसमें वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना सीखें, C++ ना सीखें और जावास्क्रिप्ट ना सीखें, तब जाके वो पीएचपी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इदारे हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, इंडिया में, बाहर, इधर उधर, दुबई, हर जगह, जो कि आप लोगों को कहते हैं कि आए वेब डेवलपमेंट सीखें, उसमें वो पीएचपी सिखा रहे होते हैं। अगर आप जाके एडमिशन लें, जैसे मैंने लिया था, तो कभी ये नहीं बताएंगे कि आप लोगों को ये चीज़ें पहले आनी चाहिए, वो बस कहेंगे आ जाए, 4 महीने में आपका कोर्स हो जाएगा। लेकिन उसमें सिर्फ वही बच्चा सीख सकता है जिसको ये चीज़ें पहले से आती हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं पीछे जो लगे होते हैं, वो आम बंदे को पता ही नहीं होता, जो जिसने पहले ये सारी चीज़ें पढ़ी नहीं होती। ओके, सो लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। सो हमारा ये सारा कोर्स है वेब डेवलपमेंट ऑन वर्डप्रेस, जो कि फ्री टू यूज है। हंड्रेड्स और डेवलपर्स जो हैं इसको बना रहे हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पुरानी छोटी सी एक चीज वेबसाइट्स के बारे में, जो कि कुछ ये कोडिंग मैंने सामने लिख दी थी जो इस तरह की हुआ करती थी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP। ये रोज रोज हमने बातें नहीं करनी, इसलिए आज जरा एक दफा इसके ऊपर छोटी सी एक डिस्कशन करते हैं और फिर उसके ऊपर वापस चलेंगे। दोनों साइडों में मैंने दोनों तरह की चीजें लिख दी हैं। एक हमारे पास है वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट और एक है कोडिंग से बनी हुई वेबसाइट। दोनों में डोमेन एंड होस्टिंग यूज होती है, ये हम आपको सिखाएंगे कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है। और अच्छा हाँ, एक और बात, जो इंस्टीट्यूट्स, कभी आप लोग वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने जाएं तो इंस्टीट्यूट्स आपको ये भी नहीं कहते कि आप अपनी डोमेन और होस्टिंग खरीदें। वो कहते हैं कि आप लोग कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उस सॉफ्टवेयर के ऊपर ही आप अपनी वेबसाइट बना लीजिएगा, घर बैठ के बस उसको खोल के देख लें, दुनिया में कोई नहीं उस वेबसाइट को देख सकता, बस सिर्फ आप ही देख सकते हैं। तो दैट्स नॉट गुड। हम लोग आप लोगों को कहेंगे, कहेंगे नहीं मतलब 100% ये जरूरी होगा कि आपकी अपनी होस्टिंग और डोमेन होनी चाहिए। आपकी इस कोर्स के बाद आफ्टर 2 मंथ्स एक वेबसाइट होगी जो दुनिया में कोई भी देख सकता है, और वाकई में वो होगी और सब उसको चला सकेंगे। अब ये पैसे इस पे लगते हैं जाहिर है, डोमेन एंड होस्टिंग खरीदने पे। सो हम आप लोगों के अपने स्टूडेंट्स के लिए हमने एक तो कंपनी से बात भी की हुई है,
और वैसे भी मैं आपको बताऊंगा कि चीप होस्टिंग और डोमेन्स कहाँ से मिलती हैं। तो इन जस्ट 500 रुपीज आपको डोमेन भी मिल जाएगी, होस्टिंग भी मिल जाएगी पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, तो वो आप लोग इस्तेमाल करें। अगर आपका दिल करे अगले साल दोबारा पैसे देने हो तो फिर से आप उसको दोबारा पैसे देके आगे चलाना चाहें तो चला सकते हैं। राइट, अच्छा जरा ये बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, जो आम पहले वाली वेबसाइट हुआ करती थी उसमें डोमेन और होस्टिंग खरीदने के बाद फोटोशॉप पे उसका डिजाइन बनता था, फिर HTML और CSS पे कोडिंग होती थी, फिर PHP पे कोडिंग होती थी। अच्छा, फोटोशॉप पे डिजाइन बनता है और HTML CSS पे डिजाइन बनता है तो वेबसाइट तैयार हो जाती, ठीक है। लेकिन ये जो PHP है ये बैकएंड के लिए होता है। अब जब वेबसाइट तैयार हो जाएगी ना तो कंपनी थोड़े दिन बाद कहेगी कि ये तस्वीर चेंज कर दो, अब यहाँ पे एक खबर लिखी हुई है ये खबर चेंज कर दो। जैसे जंग न्यूज की वेबसाइट होगी तो रोज ही खबरें चेंज हो रही, तो वो रोज रोज चेंज करवाते हैं, तो रोज रोज डेवलपर को पैसे देने पड़ते हैं। तो फिर कंपनियों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें बैकएंड पैनल बना के दें, ये काम हम खुद करना चाहते हैं। तो कंपनीज उनको बैकएंड पैनल बना के देती हैं, यानी कि वो लॉग इन करते हैं पीछे से, और उस पीछे यानी कि बैकएंड पैनल मतलब बैक जो कि लोगों को नहीं नजर आता, वेबसाइट का बैक, उस पर जाके वो लॉग इन करते हैं। वहां पे उनको बटन दिए जाते हैं कि इस बटन को दबाएंगे तो तस्वीर अपलोड हो जाएगी, ये बटन दबाएंगे तो ये हो जाएगा। तो वो सारा कुछ करते हैं और भी जस्ट वेबसाइट को चलाते रहते हैं। लेकिन हर वेब डेवलपर का बैक एंड पैनल डिफरेंट होता है। मतलब अगर मैं जंग न्यूज में काम कर रहा हूं और फिर मैंने जॉब छोड़ दी और अब मैं दुनिया न्यूज में चला गया हूं, उनकी वेबसाइट का बैक एंड पैनल बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। मुझे पता भी नहीं लग रहा होगा कौन सा बटन दबा के मैंने क्या काम करना था, क्योंकि मैं तो पहले जंग न्यूज की वेबसाइट पे काम कर रहा था, उसका तो बैक एंड पैनल बिल्कुल डिफरेंट था। तो इस हिसाब से वर्डप्रेस इज द बेस्ट थिंग, इसका बैक एंड पैनल एक ही जैसा रहता है हमेशा। अगर मैं नेस्ले की कंपनी में काम कर रहा हूँ और उनकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है, अब मैं कोका कोला में चला गया हूँ, उनकी भी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है, तो बैक एंड पैनल एक ही जैसा रहेगा। तो मुझे अगर मैं एक जगह से मैंने बैक साइड से चीजें चेंज करनी मुझे आ गई तो दूसरी जगह भी आ जाएंगी, तीसरी जगह भी आ जाएंगी, हर जगह आ जाएंगी। और इवन ये कि किसी की वेबसाइट आप बनी हुई लेते हैं, उसके अंदर कोई खराबियां हैं या इंप्रूवमेंट करनी है, वो भी आपको पता है, क्योंकि बैक एंड पैनल तो सबका सेम ही है और आपको उसकी सारी समझ पहले से होगी। दैट्स वेरी नाइस थिंग जो कि यहाँ पे हमें देती है। तो वर्डप्रेस क्या करता है, आपको ये सारा कुछ खुद ही खिचड़ी जो बनी हुई है पका के आपको प्रोवाइड कर देता है, जिसके बाद आप वेबसाइट बना लेते हैं। लेकिन इसमें भी कस्टमाइजेशन की वो सारी ऑप्शन होती हैं जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कलर चेंज करने कर लें, टेक्स्ट चेंज करना कर लें, तस्वीरें चेंज करनी कर लें, जगह चेंज करनी है, वेबसाइट पे बटन लगाने हैं, हर वो काम जो आप सोच रहे हैं कि ये मैंने करना है वो हो सकता है वर्डप्रेस के ऊपर, क्योंकि उन्होंने हर चीज आप लोगों को कस्टमाइजेशन के लिए दी होती है। इवन अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि दुनिया में जो ये वाली वेबसाइट है, इनमें 90% वेबसाइट्स वर्डप्रेस की वेबसाइट से बुरी होती हैं, ये ज्यादा अच्छी होती हैं, मोर गुड लुकिंग। क्योंकि बनी बनाए आप लोगों को जब थीम दिए जाते हैं, आप उसमें एडिटिंग करके उसको जितना मर्जी चेंज कर लें, लेकिन उसका स्ट्रक्चर खराब नहीं होता, वो खूबसूरत रहती है, वो बेस्ट रहती है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने, सॉफ्टवेयर हाउसेस ने डेवलप किया होते हैं थीम्स। वो हम कस्टमाइज करके बिल्कुल खराब करना चाहें खुद से तो कर सकते हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन वेरी ब्यूटीफुली दे आर डिजाइन। यहाँ पर लोगों को डिजाइन में बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो खुद ही डिजाइन करना है, ये लेंथ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, स्लाइडर कितना होगा, वो सब वहां पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रही होती स्टार्टिंग में। एंड इट्स डिजाइनिंग की फील्ड में मैं इसको ज्यादा अच्छा कंसीडर करता हूँ। एंड अब आगे चलते हैं। वर्डप्रेस एक इवन के नॉन प्रोग्रामिंग करने के बावजूद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको कोई कोडिंग नहीं करनी, फिर भी दुनिया में 41% टॉप वेबसाइट्स, टॉप 10 मिलियन वेबसाइट्स अप टू मई 2021 का ये डाटा, और अब इससे भी बढ़ गया होगा, इट्स नियरली नाउ 49%। दुनिया में तकरीबन आधी वेबसाइट समझ लें वर्डप्रेस पे बनी हुई है। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस प्लेटफॉर्म। और बाकी जो है दूसरी तरफ PHP है। इसमें आपको प्लगइन्स मिलते हैं, टेम्पलेट सिस्टम होता है जिसके जरिए आप लोग अपनी मर्जी की डिफरेंट किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। टेम्पलेट्स के जरिए ये कुछ टेम्पलेट नीचे आपको नजर भी आ रहे हैं, अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, बने बनाए भी मिल जाते हैं, फ्री भी मिलते हैं, पैसों के भी मिलते हैं, हर तरह से सारे काम हो रहे होते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को प्लगइन मिलता है, प्लगइन्स के जरिए आप एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि मैंने इसमें चैट बॉक्स ऐड करना है, या फेसबुक का बटन या व्हाट्सएप का बटन, लोग उस बटन को दबाएं मेरे व्हाट्सएप पे चले जाएं, मेरे से बात कर लें, वो सब आप प्लगइन्स के जरिए ऐड भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये वर्डप्रेस यूजर हैं बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज जो वर्डप्रेस के ऊपर जिनकी वेबसाइट बनी हुई है, जिनमें CNN है, जिनमें फॉर्ब्स है, जिनमें सोनी है, ईबे है। ईबे आपको पता है ई कॉमर्स वेबसाइट, और वहां पे सेल परचेज भी हो रही है, वो सब वर्डप्रेस पे बनी हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स है,
जनरल मोटर्स है। तो ये सारी अगर वर्डप्रेस पे बना रही तो इसका मतलब है कि इट्स समथिंग टू लर्न, जिसको हमें सीखना चाहिए। ये तमाम तरह की वेबसाइट जो हमने पहले भी बात की, बिजनेस वेबसाइट, वेब स्टोर, ब्लॉग्स, ई कॉमर्स, एंटरटेनमेट, सारी आप लोग वर्डप्रेस के जरिए बना सकेंगे। अब ये बात कर लेते हैं कि ये कोर्स के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। वर्डप्रेस या वेब डेवलपमेंट दोनों में से जो मर्जी सीखें, एट द एंड बननी तो वेबसाइट है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। वर्डप्रेस या वेब डेवलपमेंट अगर आप सीखें तो एक तो ये हमेशा डिमांड में रहता है। दिस इज अ स्किल जो कि सारी जिंदगी डिमांड में रहेगी, और वक्त के साथ इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आने वाले वक्त में सारे लोग अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहते हैं कि अच्छा मैं भी ऑनलाइन हो जाऊं। इवन कि दर्जी है वो भी कहेगा कि मेरी भी अब ऑनलाइन कोई वेबसाइट हो आने वाले वक्त में। अगर आज नहीं भी है किसी की तो वो कभी ना कभी सोचेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में बाहर दुनिया में तो ये सब कुछ ऑनलाइन हो ही चुका है। पाकिस्तान में भी विद टाइम ये बढ़ता जाएगा। कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। उसकी वजह ये है कि हर बिजनेस की एक तो ख्वाहिश है कि वो वेबसाइट बनाए, और सबको चलानी नहीं आती होती, तो एट द एंड या तो आपको बनाने के लिए कभी ना कभी मिल जाएगी, या आपको किसी की बनी हुई सेट करने के लिए मिल जाएगी, या उस पर वो कहेंगे यार ये फलां चीज चेंज कर दें, हमें तो नहीं आती, तो आप वो कर करके दे सकते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आप लोग कर सकते हैं। हाई अर्निंग पोटेंशियल है, इसमें आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी है, इतनी आसानी से अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करें तो इतनी आसानी से आपको नहीं निकालेंगे। जब उनको पता लगेगा कि यार ये हमारी वेबसाइट चलाता, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद आपके पास काफी सारा कंट्रोल भी होता है उनका। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके अंदर होती है, वेबसाइट्स के जरिए आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने लाहौर बोर्ड की एग्जांपल दी थी, तो ये एक प्रॉब्लम है ना कि 10,000 बच्चा है, उसका मैट्रिक का रिजल्ट आ गया, तो वो गेट पे आके पूछेगा मेरे नंबर क्या आए हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी वेबसाइट ने कि उन्होंने वो सारों के नंबर वहां डाल दिए, भाई अपना रोल नंबर डालें और वहां फिर रिजल्ट आ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व, किसी को किसी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। तो वेबसाइट आप लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करती हैं। इवन कि हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर हम लोग रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देते हैं जो कि बच्चे बाद में जाके देख रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व। वरना वो मेरे से लिंक मांग रहे होते थे पहले के लिंक दें, तो हम वहीं पे अब पेस्ट कर देते हैं सारा कुछ, खुद ही वो वहां पे जाके देखते रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बेस्ट चीज है इसकी, फ्लेक्सिबिलिटी कि आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, आपको एक लैपटॉप चाहिए और एक इंटरनेट चाहिए, दैट्स इट। अगर आपके क्लाइंट्स हैं, आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो आप स्वीडन में बैठे हुए आप फिनलैंड चले जाएं, स्पेन चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपका कारोबार बंद नहीं हुआ, वो तो चल रहा है। आपको नेट और लैपटॉप चाहिए, कहीं पे भी चले जाएं, ना आपको कहीं और जाके जॉब ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि आप पहले से कर रहे हैं ना। आप उस अपनी शॉप को अपने साथ उठा के लेके जा रहे हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी। तो फ्लेक्सिबल है, आपको कोई एक कमरा एक ऑफिस या वहां रहने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप समोसे का बिजनेस करते हैं और वो चल जाता है, तो आप लाहौर से हिल नहीं सकते फिर, क्योंकि वो चल गया और लोग वहाँ वो यहीं पे लेंगे, वो आप मशहूर हो गए। आप ये तो नहीं आप सोचेंगे अच्छा मैं कनाडा जाके खोल लेता हूँ, पता नहीं वहां जाके चलेगा कि नहीं चलेगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, पता नहीं लोग खाने आएंगे भी कि नहीं। सो यू आर फिक्स इन लाहौर, और आप हमेशा आप लाहौर में ही रहेंगे, इवन कि संडे को भी खोला करेंगे, है ना। तो ये होता है फिर। सो क्रिएटिविटी, आप अच्छी से अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं लोगों के सामने, चीजें बना के, डिजाइन अपनी वेबसाइट का खूबसूरत, बदसूरत, टेढ़ा मेढ़ा, रंग जो मर्जी करते रहें, चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह वेबसाइट्स सीखने के ये बेनिफिट थे, तो ये है वेबसाइट के होने के बेनिफिट। अगर आप लोग सिर्फ अपनी वेबसाइट बना लेते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस, जैसे मैंने पहले बात की, अगर आपकी दुकान नहीं है तो आपकी ये दुकान है जो कि 24 घंटे खुली रहेगी। अगर आप फिजिकल शॉप ले लेते हैं, पहली बात है वो 24 घंटे तो खुल नहीं सकती, उसको कभी ना कभी रात को बंद होना, फिर अगले दिन खुलेगी। तो वेबसाइट तो 24 घंटे चलती रहती है। क्रेडिबिलिटी, यार ये बाहर वालों को बताइए, उनको 10 मिनट या 5 मिनट का वेट, यार 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा। ओके ओके, अच्छा जी। तो क्रेडिबिलिटी, एक दूसरी बात यह है कि क्रेडिबिलिटी होती है, लोग आपके बिजनेस को सीरियस लेना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक सलोन है, मैं ब्यूटी सलोन नया नया बनाता हूँ, तो एक और ब्यूटी सलोन बन जाता है, एक और बन जाता है, जिसकी वेबसाइट होगी ना, लोग उसको ज्यादा क्रेडिबल समझेंगे, क्या ठीक है इनकी वेबसाइट भी है, इसके ऊपर उन्होंने प्राइजेस भी लिखी हुई हैं, वहां पे वो अपने फिर पुराने कस्टमर के फीडबैक्स भी डालेंगे, चीजें होंगी, तो क्रेडिबिलिटी। इसी तरह अगर आप लोग देखें, एक बंदा है जो कि फेसबुक पे अपना पेज बना लेता है, और अब इस पेज के ऊपर वो घड़ियां बेच रहा है, वॉचेस होते हैं आजकल चल रहे हैं ना ऐसे, लोग चादरें बेच रहे हैं, कपड़े, जूतियां, पर्स, सब कुछ, फेसबुक पेजेस बनाए हुए, इंस्टाग्राम पेजेस बनाए हुए। और एक और बंदा है, उसने भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बनाया, लेकिन उसकी एक वेबसाइट भी है ई कॉमर्स की, उसके ऊपर भी वही घड़ियां हैं, वो सारा कुछ है, वही फेसबुक पेज पे भी है। तो जब इसका आप जाके देखेंगे ना, इसकी कोई वेबसाइट नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा कि यार पता नहीं ये कोई कंपनी है अभी कि नहीं है, कि सही भी है या नहीं। लेकिन जिसकी वेबसाइट होगी आपको लगेगा ठीक है यार, इनकी एक वेबसाइट है, इसका मतलब ये एक कोई कंपनी है, इनका कोई एड्रेस है, कॉन्टेक्ट अस पेज तो होता है ना वेबसाइट में, इनको कोई एड्रेस है, कहीं पे ये है। सो दिस मेक्स क्रेडिबिलिटी।
कॉस्ट कटिंग, आपकी कॉस्ट कट हो जाती है। वही वाली बात कि फिजिकली आपको कुछ भी नहीं करना, आपने बस साल के डोमेन होस्टिंग के पैसे देने हैं और दैट्स इट। एडवर्टाइजमेंट आपकी हो सकती है वेबसाइट से अपने, अगर ट्रैफिक आ रही तो एडवर्टाइजमेंट के जरिए काम कर सकते हैं, खुद भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। ईज ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन, वही बात लाहौर बोर्ड वाली, आप अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर वैसे आपकी कोई वेबसाइट, लोगों से फीडबैक ले सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे फॉर्म्स लगा सकते हैं। और डाटा कलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट चीज जो है दुनिया में वो वेबसाइट है। मतलब आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ले रहे हैं, आप लोगों से जाहिर है फॉर्म तो फिल कराते हैं ना, अपना ईमेल दें, अपना नाम दें। आप दराज पे जाके जब लॉगिन कर रहे हैं तो आपका डाटा कलेक्ट हो रहा है। एक्चुअली फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं, आपका डाटा कलेक्ट हो रहा है, आपकी उम्र क्या है, आपका नाम क्या है, आपके अबू का नाम क्या है, तो वो सब आप बता रहे हैं। तो एट द एंड उनके पास इतने लोगों का डाटा आ जाता है। तो वो उनके लिए डाटा इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डाटा से डिसीजंस होते हैं। डाटा अगर आपके पास होगा तो हर चीज इंप्रूव हो सकती है। मार्केटिंग के आपको आइडियाज आ सकते हैं, आपको पता लगेगा आपको प्रोडक्ट बच्चे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लड़कियां कर रही हैं, लड़के कर रहे हैं। डाटा होगा तो आपको पता लगेगा लोग रेड कलर पसंद करते हैं, लोग पिंक कलर पसंद करते हैं। आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में अगर आप सारे बिजनेस कर रहे हैं, यार अच्छा पंजाब में मेरा प्रोडक्ट 90% बिक रहा है, बाकी तो मेरा 10% ही बिक रहा है। तो ये डाटा से सबको पता लग रहा है। तो डाटा कलेक्शन आपकी वेबसाइट के जरिए बहुत जबरदस्त हो सकती है। इसी तरह एसईओ है। अब एसईओ क्या होती है, ये भी हमारे कोर्स के अंदर 2 मंथ्स हैं, तो सेकंड मंथ हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का है। ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर को देख के आप लोगों को, आपके ज़हन में क्या आता है? ये अब आप लोगों ने 1 बाय 1 करके बताना है। मदीहा से शुरू करते हैं। मदीहा नाम था ना आपका? जी मदीहा। इस तस्वीर को देख के आपके ज़हन में क्या ख्याल आ रहा है? पेट्रोल पंप पे आग लगी हुई? नहीं, आग तो नहीं लगी। पेट्रोल पंप ही है। फिर अब आगे बताएं। इस तस्वीर को देख के आपके ज़हन में क्या आता है? जी आप बताएं शाजिया। हाँ वो तो है ही पेट्रोल पंप, उसको उससे आगे बढ़े ना। मतलब इस सीन में क्या हो रहा होगा? पेट्रोल पंप बंद है और सब अपने घरों में। जी ईशान, ईशान वो कह रहे हैं इस पेट्रोल पंप को कोई मैनेज करने वाला नहीं है और कोई यहाँ पे है ही नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इस तस्वीर को देख के आपको क्या लग रहा है? अनस अलवी। सर यही लग रहा है कि कीमतें बढ़ने की वजह से जो है ना, लोग ट्रांसपोर्ट जो लोकल कीमत बढ़ने की वजह से इस्तेमाल लोग करने के इधर लिए आना बंद हो गए। पेट्रोल पंप ठीक है। बंद। फरियाद तालिब, फरियाद पहले तो नहीं थे, आप अब क्लास में आ गए। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। वालेकुम असल सलाम। में लेट है जहन आप में नहीं आज? था कि 8:30 बजे। हाँ जी, सॉरी सर। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं, ये पेट्रोल पंप को देख के क्या लग रहा है आपको? सर यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना सिंपलिसिटी है, और इवन कि यहाँ पे कोई वर्कर भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। शुमाइला। जी मुझे भी यही लग रहा है कि कोई मैनेज करने वाला नहीं है, कोई ज़ईम वर्कर अहमद। नहीं है ना ही ज़ईम अहमद। सर ये स्टैंडिंग अलोन पंप है, ठीक है। एसईओ इसमें दिखाया गया है कि लोगों को ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे भी कोई पंप मौजूद है इस जगह पे। वजीहा शफकत। सर एम्प्टी पेट्रोल पंप, ठीक है। बिल्कुल अलोन, इस तरह से मुझे तो लग रहा है। ठीक है। अच्छा जी, एक पेट्रोल पंप है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये समझ लेंगे ये कनाडा के किसी दूर दराज जंगलों में जहां बर्फबारी होती है, वहां पे किसी ने खोल लिया जाके। राइट। अब एक ऐसा पेट्रोल पंप, या चले पाकिस्तान में आप समझ लें पंजाब के एंड में। पंजाब का आखिरी सिटी कौन सा है जहां से सिंध शुरू होता है, पता है आप लोग? वैसे इस कोर्स में हम लोग जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं क्योंकि कंटेंट रिलेटेड ये कोर्स है, तो हम साथ साथ बातें करते रहते हैं उससे रिलेटेड। तो पंजाब का लास्ट सिटी है जहां से सिंध शुरू होता है, दैट इज सादकाबाद। उसके बाद एक जंगल आता है, उसको ना कहते हैं वल्हार, और वो इसी तरह का वीरान जंगल। उसके बाद फिर सिंध शुरू हो जाता है। पंजाब के लोग जाहिर है सिंध के कल्चर में नहीं रचे बसे, और सिंध वाले पंजाब में नहीं, तो वो इस बाउंड्री पे रहते नहीं इतने ज्यादा ना। उनको वो वाले नहीं पसंद होते, उनको वो वाले, ऐसा कुछ चक्कर है। तो वो ये दरमियान में ना एक थोड़ा सा जंगल है, तो वो वहां पे वीराना है थोड़ा सा वहां पे, लेकिन रहते हैं डाकू। तो वो जो घोड़ों पे और पुराने जमाने में ना, मुझे लगता है वो वैसे वाले रहते होंगे। तो ये इस पेट्रोल पंप अगर आप वहां खोल लेते हैं, या एक ऐसी जगह पे जहां कोई आ ही नहीं रहा, वीरान एरिया है, तो आपको कोई बेनिफिट होने वाला है? नहीं ना होने वाला कोई बेनिफिट।
तो एसईओ का मतलब भी यही है। अगर आपने एक वेबसाइट बना ली है लेकिन किसी को पता ही नहीं कि आपने वेबसाइट बना ली, तो उस पर कोई आएगा नहीं, कोई भी नहीं आएगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ जो हम सेकंड मंथ में करवा रहे हैं, ये एक वैसे सेपरेट कोर्स है लेकिन इसमें हमने डाल दिया। तो एसईओ का मतलब है कि अपने आप को रैंक करवाना, अपने आप को बताना कि हम हैं। गूगल दुनिया में कौन यूज करता है? हर बंदा जिसने पहले कोई वेबसाइट खोलनी हो तो पहले वो गूगल पे जाके लिख देता है। इवन कि अब चैट जीपीटी आया, वो जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, लोग उसके ऊपर जाके भी गूगल पे पहले खोलते हैं कि वो कहाँ पे है। और लोग लिख भी रहे हैं आजकल कि गूगल का कंपेटिटर आ गया, गूगल खत्म होने वाला जी, चैट जीपीटी आ गया, लेकिन उसके बारे में भी सर्च गूगल पे ही कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट एवरीवन सर्च ऑन गूगल दीज डेज। सो इफ यू आर नॉट सर्चेबल बाय गूगल, यू आर नॉट सर्चेबल बाय एनीवन। तो हर इंसान ने आप तक पहुंचना है जब आपने वेबसाइट बना दी गूगल के जरिए। अगर कोई शख्स गूगल के ऊपर कुछ टाइप करता है और आप नजर ही नहीं आ रहे, आप कहीं हैं ही नहीं, जीरो सर्चेबिलिटी, तो चाहे आपने वेबसाइट बनाई है उसका कोई फायदा नहीं होता। उसका फायदा सिर्फ बड़े ब्रांड्स को होता है, ऐसे ब्रांड जिनको गूगल की सर्विसेज रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ब्रांड्स भी हैं दुनिया में जिनको वीरान पेट्रोल पंप से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने बनाना ही बनाना। ऐसे भी बैंक्स हैं जिन्होंने वीरान एरिया में एटीएम्स खोली हुई हैं, जहां पे इस वक्त जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूं उल्लू भी नहीं बोल रहे होंगे। नेशनल बैंक की वेबसाइट कह रहा हूँ, एटीएम मशीन है चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, नेशनल बैंक। तो इस वक्त वहां कोई भी नहीं होता, सर्दियों में तो कोई जाता ही नहीं है, वो सारा सर्दियां गर्मियां वो वहां खुली रहती है बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। गर्मियों में जब लोग कहीं जाते हैं तो वो उसको यूज कर लेते हैं, अदरवाइज दैट्स क्लोज। तो बड़े ब्रांड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैकडोनल्ड की वेबसाइट आप नहीं गूगल दिखा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोका कोला की नहीं दिखा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे डैम केयर, क्योंकि हमने कोक तो वैसे खरीदनी बेकरी से जाके। लेकिन जो नया बिजनेस है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, उनको फर्क पड़ता है। अगर वो सर्च में नहीं आएंगे तो दे आर नो वेयर। तो एक्चुअली एसईओ इज सर्चेबल। आप अपने आप को गूगल की नजर में, गूगल समझ लें आपके स्कूल का प्रिंसिपल है या टीचर है, और स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप अपनी वेबसाइट को, उसके स्टैंडर्ड्स को इतना अच्छा करते हैं, उसकी प्रैक्टिसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, उसकी रैंकिंग अच्छी करने के लिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक उस पर ज्यादा आए, इसको एसईओ कहते हैं। और उसको पसंद करे कौन? सर्च इंजन यानी कि गूगल। अगर गूगल आपकी वेबसाइट को पसंद कर रहा है, उसको दिखा रहा है लोगों को, तो आप कामयाब हैं। ठीक है। अब आप कोई मुझे बताए किसी और को, ये तो मैंने आपको बता दिया, आप बताएं कोई एग्जांपल एसईओ क्या होती है। अगर मैं अब गूगल पे जाके लिखूं कि यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया कोका कोला, तो उनकी वेबसाइट पहले नंबर पे आ जाएगी। क्या ये एसईओ है? पहले नंबर पे आ गई ना, देखिए कोका कोला सर्चेबल है ये। लेकिन ये तो हमने ब्रांड का नाम लिख दिया। जब आप नया कोई बिजनेस बनाएंगे तो लोगों को आपके ब्रांड का नाम नहीं आता होगा। जैसे शाजिया, फर्ज करें शाजिया ने जर्सियां स्वेटर बेचने की वेबसाइट बना दी और वो कहती है कि अब मैंने ये बिजनेस खोलना है, तो उन्होंने शाजिया.com वेबसाइट बना दी है। अब लोगों को क्या पता? अब एक बंदा है वो गिलगित में बैठा है, उसको क्या पता? उसको द्रास का पता है लेकिन उसे शाजिया.com का नहीं पता, ही डोंट नो। तो उसने तो यहाँ पे ये लिखना ना कि मुझे कंबल और रजाइयां चाहिए, उसने ये नहीं लिखना कि मुझे शादिया.com पे लेके जाएं। तो गूगल को बगैर वेबसाइट का नाम बताए जो वेबसाइट अच्छी लग रही होती हैं, जिनको पहले नंबर पे लेके आता है, दिस इज कॉल्ड एसईओ। यानी कि अगर मैं लाहौर में लिखूं निस्डा, तो ये तो मैंने नाम लिख दिया अपने इंस्टीट्यूट का, तो गूगल ने तो दिखाना ही है कि यस देयर इज एन इंस्टीट्यूट और ये एक वेबसाइट है, लोग आ रहे हैं वहां पे पढ़ रहे हैं, दैट्स फाइन। लेकिन लोगों को तो नहीं ना पता कि मेरा इंस्टीट्यूट है। जब मैंने बनाया था तब किसको क्या पता था? ये तो इसी इलाके में है। तो लोग यही सर्च करेंगे ना, वीडियो एडिटिंग ट्रेनिंग इन लाहौर। अब अगर कोई लोग वीडियो एडिटिंग ट्रेनिंग इन लाहौर सर्च करें तो हमारी वेबसाइट गूगल दिखा रहा है, हमने नाम तो लिखा ही नहीं, तो दैट्स सक्सेसफुली एसईओ। इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि हम अपना नाम लोगों को नहीं बता रहे, हम सिर्फ अपना काम बता रहे हैं। और गूगल को आपका काम पसंद आ रहा है अगर, तो दुनिया भर में सबको पसंद आ रहा है, और आप सर्चेबल में हैं, तो आप वो वीरान पेट्रोल पंप फिर नहीं है, क्योंकि गूगल आपको दुनिया भर को दिखा रहा है कि यार ये है वो। अगर आपने एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, तो ये। तो आवर वेबसाइट इज रैंक ऑन नंबर 1 पेज। तो एसईओ हमेशा उसी जगह सीखें। ये सारी बाकी भी इंस्टीट्यूट हैं, एवरीवन जो अच्छी जगह पर रैंक है वहां पर जाहिर है वो आप लोगों को रैंकिंग करना सिखा सकते हैं। सो ऑलरेडी वी आर रैंक्ड, सो वी कैन टीच यू हाउ टू रैंक दैट। डन।
और आखिरी चीज जो आज की ओरिएंटेशन में इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे, वो आखिरी चीज है एडसेंस। एडसेंस क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। जस्ट एक 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं छोटी, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। एडसेंस एक ऐसी चीज है जिसमें आपने एक दफा जिंदगी में वेबसाइट बना दी और अगर वो चल गई, उस पर ट्रैफिक आ रही है, फिर आपको ना तो कोई काम करने की जरूरत है, ना उस वेबसाइट को दोबारा चलाने की जरूरत है, ना किसी को कोई प्रोडक्ट बेचने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है। तो ये एक वेबसाइट का खूबसूरत साइड है, वो हम लोग देखते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। 2 मिनट की आप लोग ब्रेक लेके उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ऑल राइट जी, यहाँ पर हम लोग थे। तो द एडसेंस इज द लास्ट थिंग। एडसेंस ये है कि अगर आपकी वेबसाइट या ब्लॉग चल जाता है, लोग उस पर आना शुरू हो जाते हैं, इट गेन्स गुड पॉपुलेशन या पॉपुलैरिटी, जिसके ऊपर लोग जाकर रोज कुछ ना कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो उसके जैसे कि Draaz.pk है, वो तो ई कॉमर्स है, लेकिन अगर हम लोग एडसेंस की एग्जांपल देखें तो उसमें हमारे पास पार्कवीज, जिसके ऊपर लोग गाड़ियों के बारे में जाके पढ़ते हैं, और हमारे पास है OLX, जहाँ पे लोग परचेज सेल करते हैं, लेकिन जाहिर है OLX पैसे कमाता है एडसेंस के जरिए, क्योंकि खुद तो वो कोई सर्विस चार्जेस नहीं आपसे ले रहा। इसी तरह जंग है, जंग अखबार है, वहां पर आप जाके अखबार पढ़ते हैं तो देयर इज एड्स। वैसे तो वो आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे अखबार पढ़ने के। तो वहां पर ऐसी वेबसाइट जो चल जाती हैं, जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, वहां पे गूगल आपको कहता है कि आप हमारे एड्स लगाएं। एड किसी भी कंपनी का हो सकता है। अब ज्यादातर फिर जाहिर है एडसेंस वही लोग अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं जो ब्लॉग्स लिखते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनियां नहीं ये काम करती, क्योंकि कंपनी नहीं कभी पसंद करेगी कि किसी और कंपनी का ऐड उसकी वेबसाइट पे चले। जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, उसके ऊपर मैं पसंद नहीं करूंगा कि वहां पे कोई और कंपनी का ऐड चल रहा होगा, तो मैं एडसेंस उस पर नहीं लगाता। तो कंपनी अमूमी तौर पर नहीं लगाती हैं, लेकिन जो ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ठीक है, हमने तो ये लिखना कि आज कौन सा खाना अच्छा था, किस रेस्टोरेंट का, ये वो। तो वो इस टॉपिक पे लिख रहे होते हैं, ब्लॉग उनकी वेबसाइट इन्हीं काम पे चल रही होती है। तो वो एट द एंड क्या करते हैं, एड्स लगाने के लिए अलाउ करते हैं। तो गूगल जब उस पर ऐड लगाता है, जस्ट लाइक यूट्यूब, जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो वो भी एडसेंस ही फॉलो कर रहे होते हैं, तो उस पर भी ऐड आते हैं, दूसरा वेबसाइट पे भी ऐड आते हैं। जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, आपको एड्स आने लग जाए, तो आप लोग एड्स के साथ पैसिव इनकम कमा सकते हैं वेबसाइट के साथ। पैसिव इनकम का मतलब है आप चाहे सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, घर बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, आपकी वेबसाइट पे जब लोग आ रहे हैं, उस पर पैसे बन रहे हो, आपके अकाउंट में आ रहे हो, और एक ना एक दिन वो आप हर महीने के महीने मंथली निकलवा सकते हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी जो कि हमसे वेब डेवलपमेंट का कोर्स तो नहीं करके गई, वो यहाँ से वीडियो एडिटिंग का कोर्स करके गई, लेकिन शी हैज अ वेबसाइट, और शी अर्न्स नियरली माशाल्लाह मोर देन $5,000 पर मंथ। ये 15 लाख रुपए से भी ज्यादा बनता है। अभी उसने बाबरा टाउन में अपना घर लिया है, वो जस्ट गांव से आई थी। तो ये उसका चल गया, तो जिसका चल जाए दे कैन अर्न अ लॉट। ये लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि सबका ही चल जाएगा, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये भी एक साइड है। अगर इंसान चाहे कि मैंने एडसेंस पे काम करना है, तो वो फिर इस तरफ भी जाना चाहे तो जा सकता है, और गूगल बिल्कुल अलाउ करता है कि आप अपनी वेबसाइट पे एड्स भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस अबाउट अस। हमारा ये इंस्टीट्यूट है, आप लोग ये जो लोग ऑनलाइन है खास तौर पे, वो ये तस्वीरें देख लें और मुझे देख लें, हमारे कुछ स्टूडेंट्स पुराने देख लें। यहाँ पर लंच शंच डिनर्स भी होते रहते हैं कभी, जब एंड में सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। और बाकी ये कि यहाँ पर भी जो लोग खैर लाहौर में कोर्स कर रहे हैं ऑनलाइन, वो इंस्टीट्यूट में आ भी सकते हैं जिस दिन चाहें, और जो यहाँ पर बैठ के इस टाइम लेक्चर ले रहे हैं वो ऑनलाइन पे भी जाके किस दिन भी कर सकते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ रूल्स हैं, और रूल्स कुछ ये हैं कि नंबर 1, आप लोग छुट्टी नहीं करेंगे। छुट्टी करेंगे तो आप लोगों का एक फाइन हो जाएगा, और फाइन दैट इज इन केस ऑफ रिकॉर्डिंग। हम लोग हर लेक्चर के बाद रिकॉर्डिंग देते हैं स्टूडेंट को, यानी कि आज जो हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी आप लोगों को कल। तो हम आप लोगों को लिंक सेंड कर देंगे। वैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर सारा कुछ आप लोगों को मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसकी शर्त है रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं तो ही आपको मिलेगी, रेगुलर रहना जरूरी है, और असाइनमेंट्स करना जरूरी है। ये हमारे 2 ही रूल्स हैं, इन 2 रूल्स को फॉलो करें, हम खुश तो आप खुश। सो 1 थिंग इज रेगुलर रहना। आपने, आप लोगों को कोई मसला है तो आप ऑनलाइन क्लास ले लें, आप इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। आपका नेट खराब हो गया तो फिर आप इंस्टीट्यूट में आके क्लास लें, अगर आप लाहौर में हैं तो आना जरूरी है। सिर्फ एक ही टाइम है जब आपने छुट्टी करनी है, और वो है अगर खुदा ना खासा किसी की डेथ हो जाती है
तो आप कर सकते हैं। तो जाहिर है 2 महीने का कोर्स है, हर महीने डेथें तो नहीं हो रही होंगी, खुदा न खास्ता, किसी की एक आधी किसी दफा हो भी सकती, किसी के कोई रिलेटिव की, तो बस वो एक छुट्टी मिल सकती है। सो देर आर दीज आर द रूल्स कि आप फॉलो करें इसको, और असाइनमेंट बनाएं। असाइनमेंट जो भी आपको मिलेगी आपको पूरी करके सबमिट करानी होगी। 3 दिन आपने बगैर बताए छुट्टी की तो रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए बंद। 3 असाइनमेंट्स आपकी ना हुई तो रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए बंद। वैसे भी जाहिर है 2 मंथ का शॉर्ट कोर्स है, इसमें आप लोग अगर क्लासेस नहीं लेंगे या लेट आ रहे होंगे या क्लासेस नहीं ले रहे होंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, और आप फिर कहेंगे कि ये चीज़ मुझे अब क्यों नहीं आ रही। तो रेगुलर रहना, टाइम पे क्लासेस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लासेस के दरमियान में हम इतनी ज़्यादा छुट्टियां देते हैं, आप चिल इंजॉय करते करते ये पढ़ सकते हैं। वो कैसे कि एक क्लास होती है मंडे को, मैं किस मार्कर से लिखूं जो सही नजर आए, एक क्लास होती है जी मंडे को, फिर 2 छुट्टियां, थर्सडे को क्लास होती है, और फिर जाके सैटरडे को क्लास होती है, फिर एक छुट्टी है दरमियान में, फिर एक छुट्टी है संडे की, फिर मंडे को क्लास होती है। तो देयर आर लॉट ऑफ हॉलीडेज। और इसके अलावा भी एक और भी छुट्टी आपको दी जाती है, वो ये है कि सैटरडे की क्लास ऑन एंड ऑफ होती है, यानी कि एक सैटरडे ऑन एक सैटरडे ऑफ। एक वीक में सिर्फ ये 2 ही दिन आना है आपने, और एक वीक में आपने सिर्फ 3 दिन आना है। दैट्स इट। ये हमारे सीधे सीधे रूल्स हैं, आप इनको करें फॉलो, और उसके बाद बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बेनिफिट नंबर 1, पूरी जिंदगी कोर्स खत्म हो जाए या चल रहा हो, कभी भी आप मुझे व्हाट्सअप करके कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। अभी भी मेरे 3-3 4-4 साल पुराने स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं मेरे से, किसी कंपनी में जाके जॉब करें तो वहां पर भी जाके मेरे से पूछ सकते हैं। बेनिफिट नंबर 2, हमारी वेबसाइट पर जाके आप लोगों को मिलेगा इसका सपोर्ट मटेरियल और रिकॉर्डिंग्स, जो कि आप लोगों के लिए अगले 3 साल तक एक्टिवेट रहेंगी। यानी कि कोर्स खत्म भी हो गया, आपको कोई इशू आ रहा है, आप जाएंगे और अपने रेलेवेंट बैच में जाएंगे, उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को हमारी वेबसाइट से ही मिल जाएगी। और जैसे कि मैं वीडियो एडिटिंग की आपको दिखाता हूँ, वेब डेवलपमेंट की भी वैसे यहीं पे होनी है। स्टूडेंट सपोर्ट एरिया देखें, ये एक बटन हमने बनाया हुआ, इसके अंदर आपने जाना है। एल्यूमिन आई का एक बटन है, जो लोग कोर्स करके चले जाते हैं उनको भी हम लोग कुछ सहूलतें देते हैं, वो आपको बाद में मिलेंगी। एंड फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू वीडियो एडिटिंग एंड मोशन, नीचे देखें वेब डेवलपमेंट का भी है, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। इसके ज़्यादा सारे बैचेज हो गए इसलिए मैं ये दिखाने लगा हूँ। सो एक पासवर्ड आपको दिया जाएगा, वो आपने लिखना है, और उसके बाद आपका ये पेज खुल जाएगा। देखिए वेबसाइट का कितना अच्छा फायदा है, आप जो इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कि हर बंदा ना देख सके, सिर्फ स्पेसिफिक लोग देख सकें, वो भी देखें कर सकते हैं। ये मैंने 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 बहुत सारी वेबसाइट बनाई हुई हैं। हाँ अच्छी बात, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं दिखाता हूँ मैंने कौन कौन सी वेबसाइट बनाई है। सो ये वेबसाइट मैंने खुद बनाई है, दिस इज माय वेबसाइट हमारे इंस्टीट्यूट की जिसमें आप पढ़ रहे हैं। ये अब वीडियो एडिटिंग देखें, बैच नंबर 20, इस पर क्लिक किया, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेक्चर्स मिल रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 2, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही एक्टिवेट होती हैं, वो देख सकते हैं। सपोर्ट मटेरियल है, वो सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड करके यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैंने वेबसाइट बनाई है, ये अच्छा क्वेश्चन था। इस वेबसाइट के अलावा मैंने और भी वेबसाइट बनाई हुई हैं, वो भी आप लोगों के सामने खोलता हूँ। दिस इज अनदर वेबसाइट, ये भी मैंने बनाई, hrtnc.com। मैं वही दिखा रहा हूँ जो मैंने बनाई है जी। ये भी जी मैंने किसी और के लिए नहीं, अपने लिए क्यों, मैंने किसी और के लिए, मैं क्लाइंट्स के लिए बनाता रहता हूँ, अपने लिए मैंने सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट की बनाई हुई है। सेल करने करता नहीं हूँ, वेबसाइट बनाने से पहले ही पैसे लेते हैं हम लोग, पहले पैसे लेते हैं फिर वेबसाइट बनाते हैं, क्योंकि पैसे तो हमने पहले ही लेने होते हैं। वेबसाइट एक ऐसा आर्ट है, इसके अंदर आपको आराम से 40-50 हजार मिल जाएगा हर वेबसाइट का, और खर्चा आपका होगा 5 to 10,000, ये याद रखिएगा। और आराम से आप एक वेबसाइट लेके 1 महीने में बनाते रहे तो मेरा ख्याल है काम अच्छा चल सकता है। इसके अलावा भी मैंने वेबसाइट बनाई है afaq.edu.pk, ये मैंने बनाई है, दिस इज माय कंपनीज वेबसाइट जिसमें मैं काम करता हूँ। इसके अंदर कुछ एक और डेवलपर भी हैं, उन्होंने भी काम किया हुआ है, और इसमें मैं भी बैकएंड पे ये सारा कुछ चलाता रहता हूँ, और यहाँ पे मैं जॉब भी करता हूँ। और मल्टीपल वेबसाइट, सबके मुझे नाम भी याद नहीं, कुछ और भी। ओके हाँ, अफाक तो सारी पाकिस्तान में बेचता है। agwamarketing.ae, हमारे पिछले बैच की स्टूडेंट दुबई से, बल्कि वजीहा वीडियो एडिटिंग कर रही थी, पता नहीं यूट्यूब एसईओ कर रही थी किसमें, वो शायद थी इनके बैच के साथ ही। तो ये हैं जी हम मेरी स्टूडेंट दुबई से, जिन्होंने पिछले बैच में कोर्स किया है, और अब वहाँ पे पूरी कंपनी चला रही है, और ये वेबसाइट उन्होंने इस कोर्स को करने के बाद बनाई।
लुक एट दैट, आप लोग भी बना सकेंगे इंशाल्लाह। सो दैट्स इट। ठीक है, तो ये आज की हमारी ओरिएंटेशन थी टोटल की टोटल, और इंशाल्लाह आई होप कि आपको पसंद आई होगी। जिन लोगों की एडमिशन हो चुके हैं उनका हमने ग्रुप बना दिया है। अगर किसी का नंबर उसमें ऐड नहीं है वो मैं आज रात को कर दूंगा। जिन लोगों के एडमिशन नहीं हुए वो जैसे एडमिशन कराएंगे उसमें हम ऐड कर देंगे। उसमें ही आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी मिलेंगी, हर चीज़ मिलेगी, और पासवर्ड वगैरह भी उसी में मिल जाया करेंगे। एंड दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें। मंडे वाले दिन हमारी अब क्लास होगी 8:45 पे, 8:45।